स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स बोलता है बाय आर दानिश। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर की तरफ देखते हैं जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी देखा था, पॉलीगॉन पार्ट 1। यहाँ पे हम लोग पॉलीगॉन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग पॉलीगॉन पार्ट 2 यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर पॉलीगॉन पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आइए देखते हैं यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे दो फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फार्मूला है हमारा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स द फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन फिगर -2। ठीक है दोस्तों, पहला फार्मूला था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स द फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन फिगर -2। अभी फार्मूला देखते जाइए दोस्तों, फिर उसके बाद पूरा फार्मूला हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। दूसरा फार्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स द फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स द फिगर कैन बी डिवाइडेड, ये ऊपर ही वाला फार्मूला है दोस्तों, ये वाला। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि सीधा यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन फिगर -2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सारा सम हमें ढूंढना है पूरे इंटीरियर एंगल्स का, पॉलीगॉन का। तो ये कैसे होगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन फिगर -2 इंटू 180 डिग्री। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों अच्छे से पूरे फार्मूला को हम समझते हैं, ताकि हमें फार्मूला रटना ना पड़े, समझना पड़े। एक बार समझ में आ जाएगा तो सारा फार्मूला हमेशा याद रहेगा। देखिए, पहला है रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिए, रेक्टेंगल का क्या होता है, 4 साइड होते हैं, हमें मालूम है। जैसे ये अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ द फिगर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू, ये पहला फॉर्मूला मैंने जो बताया था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन फिगर -2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ साइड्स टोटल 4, और फॉर्मूला के हिसाब से -2 यहाँ पे लिख देना है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द अबव फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला का यहाँ पे आंसर आ गया 2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स द फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू, अबव फिगर, ये फिगर डिवाइड होगा 2 भाग में, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस अबव फिगर में जो बनेंगे वो है 2 बनेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो सेकेंड पार्ट था फार्मूला का, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स द फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री। ये देखिए, ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट था, इसका तो आंसर हमने ऊपर निकाल लिया 2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और फार्मूला के हिसाब से इंटू 180 डिग्री क्या आ गया, 360 डिग्री। और हम भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में, कि यहाँ पे जो एंगल होता है, ये भी जो एंगल होता है, ये भी जो एंगल होता है, ये भी जो एंगल होता है, सब 90 डिग्री होगा दोस्तों। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। आइए दोस्तों, एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जैसे फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। ठीक है, पिछले हमने पार्ट में पढ़ा था कि रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, रेगुलर पॉलीगॉन की जब यहाँ पे बात होगी, जहाँ पे एन साइड्स का बात है, ठीक है, तो वहाँ पे एक फार्मूला है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन, 360 डिग्री बाई
एन होगा। उसी प्रकार दोस्तों ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। और हम लोग ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन उसे कहते हैं जिसमें सारा एंगल और सारा साइड्स बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए पार्ट 1 देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। आइए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको ऊपर का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, उसी तरह ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन का केस का हम देख रहे हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन जिसका साइड 12 साइड है। ठीक है, तो आइए हम लोग जैसे 12 साइड का डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे देखिए क्या पहले बोला, ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों हमारा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा ये वाला फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला लिख दिया हमने कि रेगुलर पॉलीगॉन एन साइड्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बाई एन। एन यहाँ पे क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ साइड 12 दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे बैठा देना है दोस्तों। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। देखिए 12 तिके 36, 12 तिके 36, 3 बार में कटा और यहाँ पे 0 का 0 आ गया 30। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 9 साइड अगर होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? फॉर्मूला पे बैठा देना है दोस्तों, 360 बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 9 4 द 36, आइए 40 डिग्री होगा। इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या होगा? 40 डिग्री। ऊपर में क्या था? जब यहाँ पे 12 साइड होगा पॉलीगॉन में तो ईच एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री। जब 9 साइड होगा पॉलीगॉन का तो ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। उसी प्रकार जब 15 साइड्स होगा पॉलीगॉन का तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई 15। तो यहाँ पे देखिए 15 दुके 30 2 बार में, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 बच गया 60 हो गया, तो 15 चौके 60, तो यहाँ पे देखिए 24 बार में कट गया तो 24 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो पॉलीगॉन का 15 साइड होगा उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 24 डिग्री। आइए दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन। पहला, फिर सेकंड क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन विद 12 साइड्स। थर्ड क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन विद 15 साइड। तो आइए पहला देखते हैं। तो मेज़र हम लोग को करना है, खोजना है हमें ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा इस रेगुलर ऑक्टागॉन में। तो ऑक्टागॉन से ही वर्ड में पता चलता है दोस्तों क्या है? 8 साइड होंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है दोस्तों? हमने पिछले फार्मूला में पढ़ा था 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई एन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए 360 डिग्री बाई एन ये मैंने ईच एक्सटीरियर एंगल का ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। देखिए फॉर्मूला यही रहा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, बट ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह मैंने ये ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे ताकि डायरेक्ट आपको ईच इंटीरियर एंगल निकल जाए, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 बाई एन। ठीक है, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो ऑक्टागॉन में एन क्या होगा? 8 होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 360 बाई 8। अब 8 से इसको काटिएगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 4 द 32। अब ये 40 हो गया, 8 5 द 40, इसलिए 45 डिग्री आया यहाँ पे। तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल यहाँ पे ऑक्टागॉन का क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम जब पॉलीगॉन खोजेंगे विद 12 साइड्स के लिए तो इसमें इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट सेम हम सिर्फ फॉर्मूला पे बैठा देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 बाई एन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 बाई 12। अब ये देखिए ये कट जाएगा, 12 तिके 36 और ये 30 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा इज इक्वल टू 150 डिग्री।
आइए दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो था पॉलीगॉन विथ 15 साइड्स, इसका हमें इंटीरियर एंगल्स मिलना है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 15, n क्या है टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो पिछले हमने क्वेश्चन में देखा था कि इक्वेशन ए हमने फाइंड किया था कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 360 बाई 15। जस्ट n का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये कट जाएगा 15 टू द 30, 15 टू द 30 और ये बचा 6 यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, 24। तो 180 माइनस 24 डिग्री इज इक्वल टू 156 डिग्री, 156 डिग्री। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कोई भी जो पॉलीगॉन जिसका साइड 15 होगा उसमें हर एक इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 156 डिग्री होगा दोस्तों। मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे पॉलीगॉन पार्ट 2 एंड होता है, हमारा पॉलीगॉन पार्ट 3 जो है वो जल्द आएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।